हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी सीरीज़, जो कि ये सीरीज़ क्या है, इसके क्लासेस जितनी भी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। ठीक है, यहाँ हम एस्ट्रोनॉमी से लेकर अगर बात करें एस्ट्रोनॉमी की, तो एस्ट्रोनॉमी वाले पोर्शन को अब बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको स्किप करना भारी पड़ जाता है। ठीक है, इसको स्किप करेंगे, काफ़ी चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं और फिर एक दो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा छूट जाता है। लेकिन हम एस्ट्रोनॉमी स्किप नहीं करेंगे। एस्ट्रोनॉमी से लेकर जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे सब पार्ट एंड कार्टोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और लास्ट में हम मैप सीरीज़ भी चलाएंगे। तो ये सीरीज़ पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ठीक है जी, ज्योग्राफी की सीरीज़, लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स आप खुद से बना सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अब आज से क्या है ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी सीरीज़ है यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर या RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, जितनी भी नॉर्थ बेल्ट है, नॉर्थ बेल्ट में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। इसके साथ साथ आपको जैसे ही कोई चैप्टर ख़त्म होगा उस चैप्टर से संबंधित आपको PYQs भी कराए जाएंगे। सारे असिस्टेंट प्रोफेसर से क्वेश्चन उठाए हैं जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं, UGC नेट से, NVS, KBS, EMRS, DSSB, PGT, UPGDC एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जाम्स। तो सभी के लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है ज्योग्राफी सीरीज़। अब बात करें ज्योग्राफी की, तो आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ज्योग्राफी क्या है, व्हाट वी विल स्टडी इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाई वी आर स्टडिंग इट, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़ रहे हैं। आज इन्हीं सवालों के हम यहाँ पर जवाब देंगे। ठीक है जी, पहला देखेंगे ज्योग्राफी क्या है, व्हाट वी विल स्टडी इन ज्योग्राफी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी को क्यों पढ़ेंगे या क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये तीनों सवालों के पहले हम जवाब देंगे। ज्योग्राफी की डिफाइन पर जाने से पहले आपको ग्राफी और लॉजी शब्द में अंतर समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको दिक्कत आएगी। जैसे हम आपसे पूछे क्लाइमेटोलॉजी में, तो क्या है क्लाइमेटोलॉजी। अब देखिए यहाँ लॉजी लगा है, और या जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें भी लॉजी लगा है, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है जी, अब ओशियनोग्राफी, यहाँ ग्राफी लगा है, ओशियनोग्राफी। अब हम आपसे पूछें कि इसको ओशियनोलॉजी क्यों नहीं लिखा, ओशियनोग्राफी क्यों लिखा, या हम बोलें जियोमॉर्फोग्राफी क्यों नहीं लिखा, लॉजी क्यों लिखा, या क्लाइमेटोग्राफी क्यों नहीं लिखा, लॉजी क्यों लिखा है, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्या इसका जवाब दे सकते हो आप कमेंट सेक्शन में? अगर आपको पता है तो इसका जवाब दे सकते हो। बाकी हम आज आपको ग्राफी और लॉजी में थोड़ा सा अंतर बताएंगे, फिर फर्दर मूव करेंगे। ग्राफी की बात करें तो इसका मतलब होता है डेस्क्रिप्टिव साइंस है। ठीक है, जिसमें क्या है, किसी भी चीज़ का वर्णन किया जाता है, डेस्क्रिप्शन किया जाता है, वर्णन करना। ठीक है, हिंदी माध्यम के छात्र भी क्लास देख सकते हैं, उनको भी यहाँ पर सारी चीज़ें कराई जाएंगी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कंटेंट है, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी हम साथ के साथ चीज़ें यहाँ पर बताते रहेंगे। तो ग्राफी का मतलब है वर्णन करना या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट या संबंध। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफी बोला जाता है। वहीं लॉजी की बात करें तो लॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, कैसी स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी।
इसमें तर्कों की ज़्यादा बात होती है, साइंटिफिक है, साइंस से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है, साइंस के फिनोमिनास पर। तो इसलिए ज्योग्राफी को हम आर्ट्स एज वेल एज साइंस दोनों में पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटी में देखोगे आप आर्ट्स के अंदर आती है ज्योग्राफी, कहीं देखोगे साइंस के अंदर आती है, इसलिए ज्योग्राफी को हम साइंस में भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स में भी, ठीक है जी। तो परेशान नहीं होना है, ठीक। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी की डिफाइन, और ज्योग्राफी की डिफाइन पहले हम दिखाते हैं जी 6th क्लास की डिफाइन। द स्टडी ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द अर्थ, इसमें क्या बोला है सिंपली कि हम जो अर्थ की स्टडी करते हैं वो ज्योग्राफी है। ये कितना सत्य है, कितना सत्य है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एक 6th क्लास का स्टूडेंट लिखेगा तो उसको यहाँ पर 1 मार्क्स की अगर डिफाइन है तो फुल मिल जाएगा। लेकिन आप किसकी तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपके लिए तो ये डिफाइन बहुत अधूरी है। चलो सर अगली डिफाइन बता दो। द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, इट्स इंटीरियर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। तो सर ये कुछ अच्छी लग रही है कि हम सिर्फ पृथ्वी का ही अध्ययन नहीं करते। अगर सिर्फ पृथ्वी के सरफेस का ही अध्ययन करते तो हम एटमॉस्फेयर के बारे में कैसे पढ़ते सर, जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में कैसे पढ़ते, ये एटमॉस्फेयर में ही आते हैं। या सर ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के बारे में हम फिर क्यों पढ़ते, या सर भूकंप आते हैं, नीचे से तरंगे आती हैं, तो सर हम भूकंप के बारे में क्यों पढ़ते ज्योग्राफी में। या सर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, तो सर फिर क्यों पढ़ते हम इसको। अगर ज्योग्राफी सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन है तो सिंपली अर्थ के सरफेस का अध्ययन, अर्थ के आंतरिक भाग का अध्ययन और पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। क्या ये डिफाइन सही है, कितनी सत्य है। तो ये डिफाइन भी अपने आप में आधी अधूरी है। कैसे सर, अभी क्लियर करा देंगे। देखिए अब ज्योग्राफी में सिर्फ आप क्या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, क्या माउंटेन, पर्वत, नदी, पठार यहाँ तक ही सीमित रहते हो। नहीं सर, हम इसमें जनसंख्या के बारे में भी पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में भी, सर हम यहाँ पर बर्थ रेट के बारे में भी, सेक्स रेशियो के बारे में भी, सर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी, ठीक है, सर हम यहाँ पर रीजनल प्लानिंग, सर हम ज्योग्राफिकल थॉट, सर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सबके बारे में पढ़ते हैं। तो भैया फिर आप सेकंड डिफाइन को कैसे सत्य बता सकते हो, ठीक है। तो ये आधी अधूरी, ये तो बिल्कुल ही अधूरी। तो ये डिफाइन अपने आप में थोड़ा सेटिस्फाई करती है। ज्योग्राफी क्या है, किसी एक स्थान का और वहाँ के मानव जो रह रहे हों या मानव का जो पर्यावरण है उनके बीच में संबंध ही भूगोल है। तो ये डिफाइन अपने आप में एक जस्टिफाई करती है, सेटिस्फाई कर रही है ज्योग्राफी की डिफाइन। तो इस डिफाइन को आप बता सकते हो कि यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों की बातें हो रही हैं, ठीक है जी। तो ये क्लियर रही एक स्लाइड। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। आजकल ट्रेंड बदला हुआ है, चाहे बात यूजीसी नेट की हो, चाहे बात असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, सिर्फ डिफाइन से क्वेश्चन नहीं, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, आजकल स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टेटमेंट से बहुत सवाल आ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये 3 डिफाइन चिपकाई हैं। चिपकाना इन द सेंस कि बताई हैं कि आपके ब्रेन में चली जाए और आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है या 1 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाए और बाद में बोलो सर ये तो हमने सिर्फ आपके ही चैनल पर पढ़ा था, कहीं इसको तो
बताए ही नहीं सर, मोटा मोटा बताकर बस चले गए। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल अंदर तक जाकर चीज़ों को सारी बताएंगे, इसलिए इस सीरीज से लास्ट तक जुड़े रहना। तो पहली डिफाइन है सर पैट्रिक गैडिस की। उन्होंने ज्योग्राफी को क्या बोला? सिंथेसिस एंड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। उन्होंने सभी विज्ञान की जननी बोला। किसको? भूगोल को। सारे जितने भी विज्ञान हैं उनकी जननी किसको बोला? भूगोल को। सर जस्टिफाई तो करो, ऐसे कैसे मान ले हम तो नहीं मान रहे। ऐसे कैसे? हम तो अपने आप में बाकी सब्जेक्ट हैं, तो कैसे जननी मान लेंगे हम सर भूगोल को? कुछ भी। अब देखिए, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है। बायोलॉजी में आप बॉटनी पढ़ते हो, हाँ सर पढ़ते हैं बिल्कुल। ज्योग्राफी में आप एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते हो, हाँ सर पढ़ते हैं। प्लांट पढ़ते हो इसमें, हाँ सर पढ़ते हैं। तो बॉटनी क्या है? प्लांट का ही तो अध्ययन है। अच्छा सर मान लिए। जूलॉजी में बताना सर, जूलॉजी में एनिमल के बारे में पढ़ते हो। आप बायोज्योग्राफी या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम? हाँ सर पढ़ते हैं। चलो सर मान लिया हमने बायोलॉजी आपने सेटिस्फाई कर दी। सर आप केमिस्ट्री को कर कर दिखाइए। तो भैया केमिस्ट्री में देखिए रिएक्शन होती हैं। आप ज्योग्राफी में वेदरिंग पढ़े हो, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। जब यहाँ पर केमिकल वेदरिंग होती है तो सीधा सीधा यूज हो रहा है, ठीक है। तो हाँ सर ये भी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सर फिजिक्स का बताना है एक दो कॉन्सेप्ट। चलो फिजिक्स का भी बता देते हैं। आप जब आप कोरियोलिस फोर्स पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो, हाँ सर बिल्कुल पढ़ते हैं। तो भैया ये कहाँ पढ़ाई जाती हैं? ठीक है सर बात तो सही है। तो सर पैट्रिक गैडिस ने ऐसे ही नहीं कि एक भांग या गांजा सूंघता हो और उसके बाद ही बोल दिया हो। पूरे ज्योग्राफर या फिलोसफर जो भी हैं पूरे होश हवास में स्टेटमेंट देते हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दी, काफ़ी नॉलेज होती है इनको, काफ़ी रिसर्च किए हुए होते हैं, उसके बाद कोई लाइन बोलते हैं और तब वो लाइन छपती है। तो इनकी इस लाइन को ध्यान रखना। सिंथेसिस एंड मदर ऑफ ऑल साइंसेस ज्योग्राफी को किसने बोला? सर पैट्रिक गैडिस ने। ओके सर। अगली स्टेटमेंट इमैनुअल कांट ने ज्योग्राफी को क्या बोला? द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का आधार ही भूगोल है। अच्छा सर। भैया अगर आप कोई भी सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, ठीक है सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नदी के पास ही विकसित हुई है कोई भी सिविलाइजेशन देख लो। अच्छा हाँ, अगर आप देखोगे हम आपसे ये पूछें कि 16 महाजनपद थे, इनमें मगधी क्यों भैया विकसित हुआ? सर क्यों विकसित हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ का फिजिकल फीचर आप देखोगे, पानी की अवेलेबिलिटी देखोगे, ठीक है, फर्टाइल प्लेन है, एग्रीकल्चर अच्छी हो रही है तो लोगों को खाने को भी मिल रहा है, ठीक है, मिनरल्स वाला एरिया भी है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती थी। तो इसलिए हम इतिहास का आधार ज्योग्राफी को मानते हैं। ये लाइन इमैनुअल कांट ने बोली थी, ठीक है जी। अगली स्टेटमेंट हेरोडोटस की। हेरोडोटस ने बोला था कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का संबंध ऐसे है जैसे मौसी और मम्मी का होता है, ठीक है। ये आपस में दोनों बहनें हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का संबंध हिस्ट्री से और हिस्ट्री का संबंध ज्योग्राफी से, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली, ठीक है जी। ये बार बार आया है यूजीसी नेट में क्वेश्चन कि ये स्टेटमेंट किसकी है? तो हेरोडोटस की ये स्टेटमेंट है। क्लियर जी यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने आपका बेस बनाया, ठीक है, बेस बनाया। अब देखेंगे हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान,
हिंदी माध्यम के छात्र लिखते रहना। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशियनोग्राफी समुद्र विज्ञान, बायोज्योग्राफी जैव विज्ञान, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पर्यावरण भूगोल। ठीक है जी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे, यहाँ पर भौगोलिक चिंतन। ठीक है, नोट डाउन करते रहना हिंदी माध्यम के भी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यहाँ पर हम जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे। सेटलमेंट ज्योग्राफी, यहाँ पर हम आवास भूगोल पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहाँ पर हम इकोनॉमिक आर्थिक के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल बोल सकते हो। पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल पढ़ेंगे। कल्चरल, ठीक है, यहाँ पर हम कल्चर के बारे में देखेंगे। सोशल ज्योग्राफी सामाजिक भूगोल। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी या रीजनल प्लानिंग आदि अनेक यहाँ पर टॉपिक्स हैं, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग ETC। ठीक है जी। तो ये हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी में, बट इनसे पहले हम एस्ट्रोनॉमी शुरू करेंगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी पहले रहेगी हमारी, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। एक पोर्शन हम यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। देन इसके बाद, क्योंकि इस सीरीज को हमने इसीलिए स्टार्टिंग से शुरू किया, हालांकि हमारे लेक्चर्स काफ़ी हैं, ज्योग्राफिकल थॉट के भी हैं, ओशियनोग्राफी हमने कंप्लीट करा रखी है, जियोमॉर्फोलॉजी के 24 लेक्चर हैं, लेकिन हमने इस सीरीज को रीस्टार्ट एक तरह से पुनः फिर से स्टार्ट किया है। ठीक है, एक नई सीरीज हम इसीलिए लेकर आए हैं, ज्योग्राफी सीरीज के नाम से। ज्योग्राफी सीरीज में हम सारे यहाँ पर टॉपिक्स क्लियर आपको करेंगे। ठीक, तो फिजिकल ज्योग्राफी के बाद आएंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी पर, फिर हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, लास्ट में हम कार्टोग्राफी, और इसके बाद हम फिर मैप और देख लेंगे, वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज पूरी हो जाएगी। अब एक सवाल उठता है, सर आपने ज्योग्राफी तो बता दी कि ज्योग्राफी क्या है, सर ये नहीं बताया व्हाई वी आर स्टडिंग इट, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सर आपने 2 सवाल दिए, एक तो आपने पहले सवाल का आंसर जो हमने यहाँ पर देखा था, ज्योग्राफी क्या है, सर आपने ये क्लियर करा दिया। व्हाट वी विल स्टडी इन ज्योग्राफी, सर ये क्लियर करा दिया, क्या पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। सर इसका भी तो बता दो, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ेंगे या क्यों पढ़ रहे हैं, अब तक जो पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे, अब देखिए, हम आपसे एक सिंपल सवाल पूछेंगे। अफ्रीका महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है। अब आपसे पूछा यूरोप ज़्यादा डेवलप है, अफ्रीका थोड़ा कम डेवलप है, वजह G7 कंट्रीज का पूछा कि ये इतनी डेवलप क्यों हैं, या हमने पूछा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ये आ जाती हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ये चारों कंट्री इतनी डेवलप क्यों ज़्यादा हैं, सरकारी रैंकिंग में यही ले जाती हैं स्थान मोस्टली। ठीक है, तो इसके पीछे भी ज्योग्राफी है। सर कैसे, अब देखिए, कोई सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहाँ पनपता है, जहाँ या तो थोड़ा गर्मी हो, हीट हो, ठीक है, हीट हो, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, या फिर मॉइस्चर हो। कभी भी देख लेना, नमी में मच्छर क्यों पनपते हैं। ठीक है, कभी सर्दियों में मच्छर देखे कड़ाके की सर्दी में, नहीं सर। कभी कोई बैक्टीरिया पनपता देखा है ज़्यादा सर्दी में, नहीं सर। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी या मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी होगी, सर उस एरिया में ज़्यादा होते हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोस्टली कंट्रीज ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है। ठीक है, इसीलिए अफ्रीका में डिजीज़
ज़्यादा देखने को मिलती हैं, चाहे इबोला वायरस की बात करो, जीका वायरस की बात करो, कोई सा भी पॉक्स देखो, इजाद मोस्टली अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होते हैं। यूरोप की बात करें, डिजीज़ कम है, थिंकिंग पावर हाई होगी। अगर बीमारी कम है, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो थिंकिंग पावर हाई रहेगी। पॉपुलेशन जनसंख्या कम है तो मेरे भाई सीधी सी बात है, विकास वहीं होगा। ठीक है, जनसंख्या कम है, मान लीजिए आपके घर में 1 किलो सेब आए, 1 किलो पर 6 सेब आए। एक घर में 6 लोग हैं तो एक एक सेब खा लिए, और एक घर में 30 लोग हैं, एक सेब में से 5 टुकड़े हुए, तो किसकी हेल्थ अच्छी होगी सर? एक सेब वाले की। समझ आया? ठीक है जी, ये रीज़न है। समझ आया? ज्योग्राफी क्यों पढ़ेंगे, बाकी आगे रिलेट करते रहेंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, पर्यावरण क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब खतरा ना हो, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, ये सब हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अफ्रीका में इसकी रिवर्स कंडीशन है जो हमने ऊपर सिचुएशन बताई। अब एक सवाल और, खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी डेवलप मिस्र में, इजिप्ट में ही क्यों हुई? क्योंकि भैया वहाँ ना तो क्लाउड ज़्यादा है, क्लियर स्काई होता है। तो क्लियर स्काई में आप आसमान की तरफ देखोगे, तारे टिमटिमाते चमकेंगे। अगर बादल होंगे तो कहाँ से चमकेंगे? बादल नहीं होंगे तो आपको क्या है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी, तो उनकी आप खोज कर सकते हो। अच्छा सर, फिर ज्योमेट्री डेवलप सर नाइल रिवर के आसपास ही क्यों हुई? क्योंकि नाइल रिवर के आसपास क्या फर्टाइल एरेबल लैंड है, उपजाऊ भूमि है। ठीक है, इस वजह से। फिजिकल ज्योग्राफी सर ग्रीस में ही क्यों ज़्यादा डेवलप हुई शुरुआत में? क्योंकि भैया वहाँ डाइवर्स रिलीफ फीचर, वहाँ माउंटेन भी है, रिवर्स भी हैं, एजियन सी भी है दोनों तरफ, प्लेट्यू भी हैं, इंडेंटेड कोस्ट लाइन भी है, कटी छटी। ठीक है, तो इतने फिजिकल फीचर्स हैं वहाँ पर, सी है, लेक है। ठीक है, इस वजह से फिजिकल ज्योग्राफी ग्रीस में डेवलप हुई। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक है जी, अब देखेंगे हम नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी में पहला पॉइंट देखें तो साइंस ऑफ एक्सप्लोरेशन। ज्योग्राफी को हम क्या है, खोज विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खोज विज्ञान। ज्योग्राफी में क्या है, एक्सप्लोरेशन हुए हैं, अमेरिका की खोज हुई है, इंडिया की खोज हुई है, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई है। सर इंडिया की खोज 1498 में कैसे हुई? सर इंडिया तो, अगर हम इतिहास पढ़े हैं सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इतना पहले से पढ़ते हैं, 2500 BC के आसपास से साक्ष्य मिल जाते हैं इसके। तो सर 1498 में कैसे? भैया इंडिया पहले भी था, लेकिन मैप पर प्रदर्शित 1498 में कि यूरोपियंस लोगों को भी पता लगा कि इंडिया एक कंट्री है, अदर वर्ल्ड वालों को पता लगा कि इंडिया भी एक कंट्री है। ऐसे ही अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। इंडिया की किसने की? वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने। और ऑस्ट्रेलिया की किसने की? जेम्स कुक ने। तो ये नाम याद रखना, जेम्स कुक ने 1606 में की। बाकी ये डिटेल में हम कब पढ़ाएंगे? जब डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन पढ़ाएंगे। हमारे पुराने वीडियोस भी पढ़े हैं, उन्हें देख सकते हैं। बाकी आप इस सीरीज़ को अगर आंख बंद कर कर फॉलो करोगे तो आपको सारी क्लियरिटी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन भी लगवाएंगे, पूरी थ्योरी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, ज्योग्राफी को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्योग्राफी
अदर सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ डिसिपल्स नहीं, डिसिप्लिन से, ठीक है, इसको सही कर लेना। ज्योग्राफी कनेक्टेड विद अदर डिसिप्लिन से, ठीक है, ये सही कर लेना है। अदर डिसिप्लिन के साथ भी ज्योग्राफी क्या है, कनेक्टेड है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, वो भूगोल हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। उदाहरण हमने पीछे बता दिए हैं। ज्योग्राफी को आप कोरोलॉजिकल साइंस भी बोल सकते हैं। कोरोलॉजिकल, कोरो का मतलब क्या होता है, किसी एरिया संबंधित, इसमें क्या है, किसी एरिया की स्टडी की जाती है। कोरोलॉजिकल साइंस ज्योग्राफी को किसने बताया, रिटर महोदय ने। नाम साइड में आप लिखते रहना है, जितनी भी हम एक्स्ट्रा बातें बताएंगे वो आप लिखते रहना है, ये भी काम की हैं, ठीक है। कोरोलॉजिकल साइंस, इसमें हम किसी एरिया विशेष के बारे में पढ़ेंगे, चाहे माउंटेन हो, प्लेट्यू हो, कॉन्टिनेंट हो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, एरिया की स्टडी होगी। एक नेक्स्ट पॉइंट है, ज्योग्राफी क्या है, अप्लाइड साइंस है। अब देखिए ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का संबंध ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ इंटरेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए अप्लाइड साइंस भी, कोई भी क्रिया हो रही है, ठीक है, तो उसको ह्यूमन के साथ रिलेट कर कर देखेंगे, अप्लाइड कर कर देखेंगे, इसलिए ज्योग्राफी अप्लाइड साइंस भी है। नेक्स्ट है स्पेशियल साइंस। ज्योग्राफी को क्या है, यहाँ पर हम स्थान विशेष का अध्ययन के लिए भी जानते हैं, ठीक है, स्टडी अबाउट स्पेस, किसी एक स्थान के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल साइंस। ज्योग्राफी क्या है, पर्यावरण विज्ञान है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, एनवायरनमेंट, पर्यावरण की। ज्योग्राफी क्या है, मॉडर्न सिंथेसिस है, इसमें हम GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, माइक्रो स्टडी आदि चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, तो इसमें नई नई चीज़ों के बारे में भी पढ़ते रहेंगे। सैटेलाइट कौन सी लॉन्च हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, ये सब हम कार्टोग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ज्योग्राफी में किसकी बात की जाती है, मानव के कल्याण की बात की जाती है, ठीक। रेडिकल साइंस है ज्योग्राफी, इसमें क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, चाहे ब्लैक हो, पुअर हो, वुमेन हो, डिसेबल्ड हो, सबको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बिहेवियरल साइंस है ज्योग्राफी, इसमें लोगों के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, एक पर्सन माउंटेन एरिया में रहता है, एक पर्सन प्लेन एरिया में रहता है। अब दोनों के कल्चर में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। दोनों के पहनावे में अंतर होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस लिखे देते हैं, ड्रेसिंग सेंस। दोनों के त्योहार अलग होंगे, फेस्टिवल्स, हाँ सर बिल्कुल होंगे। दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप देखोगे माउंटेन वाले लोगों को, उनका टोर्सो मजबूत होता है, जो निचला भाग होता है पैर वगैरह, ये धड़ से नीचे वाला हिस्सा मजबूत होता है, एज कंपेयर टू फर्टाइल एरिया के जो लोग रहते हैं। तो इतनी यहाँ पर क्या है, अलग अलग विशेषताएं हैं। तो ये सब हम कहाँ, बिहेवियरल साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है जी। माउंटेन एरिया के जो पर्सन है उनका बिहेवियर अलग है, प्लेन एरिया के जो लोग हैं उनका बिहेवियर अलग है। इसमें हम ज्योग्राफी सोशल साइंस है, इसमें हम पॉपुलेशन, रेस, एग्रीकल्चर, रूरल, अर्बन, इनके सब के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है, इसमें हम क्या है, प्रकृति की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे। और इसमें हम किसकी बात करेंगे, ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, परवेसिव नेचर है, कैसा है, व्यापक प्रवृत्ति है, कैसी है, व्यापक
प्रवृत्ति, इसमें ज्योग्राफी में हम क्या है, ब्रॉड लेवल पर स्टडी करते हैं, ब्रॉड लेवल पर। ठीक है जी, समझ आया नेचर ऑफ ज्योग्राफी। अब देख लेते हैं चलते चलते स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। एस्ट्रोनॉमी, इसमें हम क्या है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम मून के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतनी बातें पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी। बात करें जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी, अब इसमें हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में, लैंड फॉर्म्स के, लैंड फॉर्म्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, इरोजनल लैंड फॉर्म कौन से हैं, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कौन से हैं। ठीक है जी, और फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म, सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म, थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि लैंड फॉर्म्स को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में किसने डिवाइड किया था, तो एक नाम आता है सैलिसबरी, लिख सकते हो सैलिसबरी। इन्होंने ही क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में इनको डिवाइड किया था। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, इसमें हम वेदर, क्लाइमेट, ठीक है, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर, हीट बजट, इसके साथ साथ हीट बजट के साथ फिर हम आगे बढ़ते हुए टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। ठीक है, यहाँ पर एनामोली भी पढ़ेंगे, टेम्परेचर एनामोली। इसके बाद फिर जेट स्ट्रीम्स, प्रेशर बेल्ट, सब इसी में हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। ओशियनोग्राफी में सर हम क्या पढ़ेंगे, रिलीफ फीचर्स, ओशियन बॉटम रिलीफ का। ठीक है, जैसे माउंटेन प्लेट्यू मिलते हैं ऐसे ही रिलीफ फीचर ओशियन के अलग अलग होते हैं। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन का अलग पढ़ेंगे, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन का। देन इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें टाइड्स भी पढ़ेंगे, सी वेव्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फिर हम क्या है, यहाँ पर ओशियन डिपॉजिट्स की भी बात करेंगे। तो सारी बातें हम यहाँ पर एक एक कर कर जानेंगे। कोरल रीफ क्या है, करंट्स क्या हैं, करंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कोल्ड करंट कौन सा है, वार्म करंट कौन सा है। फिर आगे बढ़ेंगे बायोजियोग्राफी की तरफ, इसमें हम फ्लोरा फोना, ठीक है, फ्लोरा फोना, ह्यूमन इकोलॉजी की बात करेंगे, ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, ये टर्म बहुत बार पूछा गया है, ह्यूमन इकोलॉजी। इसका इजाद किसने किया, इस टर्म का डिफाइन किसने किया, बताया किसने, एच बैरोज ने इसके बारे में बताया था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी हम नाम लिखा रहे हैं, चाहे वो सैलिसबरी नाम हो, बैरोज नाम हो, ये सब आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे फिर हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पर हम बर्थ रेट, डेथ रेट और थ्योरीज पढ़ेंगे, माल्थूस की थ्योरी, मार्क्स की थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इम्पोर्टेंट है। माइग्रेशन पढ़ेंगे, माइग्रेशन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे वो ली का कॉन्सेप्ट हो, ली का, चाहे जेलेंस्की का हो, सब यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए हम फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यहाँ पर रूरल सेटलमेंट की अलग बात करेंगे, अर्बन सेटलमेंट की अलग बात करेंगे। फिर हियरार्की देखेंगे, रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है, प्राइमेट सिटी क्या है। ठीक है, रूरल अर्बन फ्रिंज, इसके अलावा प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्राइमेट सिटी। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर हम सैटेलाइट टाउन, ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं, सैटेलाइट टाउन। ठीक है जी, सैटेलाइट टाउन। इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हुए हम कल्चरल ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे, कल्चर देखेंगे, इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देख लेंगे और वर्ल्ड लेवल पर तो देखेंगे ही
देखेंगे। सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, सोशल ज्योग्राफी में पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सारी बातें हम यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हुए पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, बाउंड्री फ्रंटियर में डिफरेंस क्या है, बाउंड्री वर्सेस फ्रंटियर। इसके साथ साथ फिर रिलेशन देखेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं। फिर देखेंगे सार्क कंट्रीज़ के साथ, आसियान कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, इस तरह से अरब कंट्रीज़ के साथ भारत के संबंध देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम कार्टोग्राफी की तरफ, ठीक है, GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, मैप स्केल और इंडियन ज्योग्राफी भी हम देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, मैप्स पढ़ेंगे, ठीक है, मैप्स की प्रैक्टिस कराएंगे। और क्वेश्चन तो हम साथ के साथ कराते ही रहेंगे, जैसा चैप्टर ख़त्म वैसे क्वेश्चन ख़त्म। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया आज किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है जी, कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, क्या रीज़न है, ज्योग्राफी क्या है, सारी बातें हमने जानी है विस्तार से, ठीक है। इसके साथ साथ हमने फिर ये डिफ़ाइन पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये एक बेसिक क्लास थी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास से एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।